ब्लैक मैजिक 6K प्रो का है। तो जैसे कि तुम लोग सब देख सकते हो, ये है वो कैमरा। ये कैमरा सिनेमा के लिए, मूवी के लिए या फिर सीरियल, वेब सीरीज वगैरह वीडियो के लिए यूज होता है। इसका जो बॉडी है, ये बॉडी ना कि सिनेमा कैमरा जैसे बिल्ड किया हुआ है, और ये बॉडी बिल्ड किया हुआ है एक DSLR के जैसे। ओके, और फिलहाल अभी इसमें एक केस लगा हुआ है, और केस के ऊपर और थोड़ा एक्सेसरीज कुछ लगा हुआ है, और इसमें सब बटन ऊपर दिया हुआ है। और जो 6K वाला इसका पुराना वाला वर्जन था, उसमें इसका थोड़ा सा अपग्रेड करके इसमें जो स्क्रू माउंट है नीचे वाला, वो उसमें 2 कर दिया है। और साइड में अगर यहाँ पे हम तुम लोग देखो, तो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 2 मिली एक्सेलर का ऑप्शन है, जो कि ऑडियो के लिए बढ़िया है। और ये वाला जो है, ये एक्सटर्नल मॉनिटर है। ये एक्सटर्नल मॉनिटर, ये एक HDMI 8K वाला पोर्ट जैक है। इसको लगाने के लिए एक HDMI का पोर्ट दिया हुआ है। ओके, एक्सटर्नल SSD, जो कि यहाँ से लाइन ले रहा है, यहाँ पे USB से। ओके, USB से कनेक्ट हो रहा है ये SSD का। और इसके सिवा ये जो इसका जो बैटरी आता है, ये सोनी का LP सीरीज का बैटरी यूज करता है। पर फिलहाल अभी हम लोग बैटरी ग्रिप या फिर इसका जो इंटरनल बैटरी है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी यूज कर रहे हैं V माउंट एक्सटर्नल बैटरी, जो कि एक बैटरी का एक्सटर्नल प्लेट में लगा हुआ है। और ये चार्ज हो रहा है यहाँ से 12 वोल्ट का चार्ज हो रहा है। ठीक है, 12 वोल्ट से इसको चार्ज दे रहा है। यहाँ पे 12 वोल्ट का एक आउट है। ओके, इधर कैमरा के सामने देखो तो ये है मैट बॉक्स एक्चुअली। और मैट बॉक्स क्या करता है, ये रोशनी को जानते हो तुम सब लोग, कि रोशनी का जो फ्लेयर होता है, एक्स्ट्रा फ्लेयर होता है, उसको लेंस में आने से रोकता है। ठीक है, और ये मैट बॉक्स के पीछे ये एक डोनर है, जो कि अगर डोनर लगता है तभी, अगर मैट बॉक्स और लेंस में थोड़ा डिफरेंस, यानी जो साइज का डिफरेंस, लेंथ का डिफरेंस है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे वो लाइट को स्पिल होने देता है। ओके, और उसको स्पिल को रोक देता है। उसके बाद हम लोग लेंस देख रहे हैं। एक लेंस है जो कि मैनुअल लेंस है। ये लेंस यूज होता है टी स्टॉप लेंस, रिसीवर लेंस है ये। ओके, यहाँ पे एक फॉलो फोकस है, जो कि फोकस हमें असिस्ट करेगा। ये इसे घुमाने से हम लोग फोकस कर पाएंगे। और फोकस का जो डायमेंशन है, जो लेंथ है, वो यहाँ पे मार्किंग किया गया है, यानी फुट से 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 10 फुट ऐसे। और फिर आता है हम लोग का एपर्चर रिंग। ये एपर्चर रिंग, ये 1.5 स्टॉप वाला एपर्चर है, तो 1.5 स्टॉप तक ये जाएगा और ऊपर 22 तक जाएगा। ठीक है, कैमरा में ऊपर एक माउंट दिया हुआ है। यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग। तो अगर कैमरा दिख रहा है तुमको, तो यहाँ पे एक स्क्रू लगा के हम लोग EVF लगा सकते हैं। ट्राइपॉड का लेग है, ये हो गया। और लेग के ऊपर हो गया, ये है तुम्हारा ट्राइपॉड का हेड। और फिर ट्राइपॉड के हेड के ऊपर ये देख लो, इसे कहते हैं बेस प्लेट, जो कि लगाता है। और बेस प्लेट के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है रिलीज प्लेट, क्विक रिलीज प्लेट। उसके ऊपर कैमरा को माउंट करते हैं। ठीक है, और उसके सिवा यहाँ पे एक साइड में टिल्ट लॉक, इसको हम लोग अगर छोड़ दे तो ये ऐसा हो जाएगा, और अगर सीधा कर दे फिर इसको लॉक करना पड़ेगा, तो टिल्ट नहीं होगा। ओके, तो टिल्ट करना चाहो तो टिल्ट नहीं होगा। और सामने है पैन लॉक। ठीक है, यहाँ पे एक पैन लॉक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको राइट कर दूँ, तो इसे हम राइट या लेफ्ट पैन भी कर सकते हैं। इसे खोलने के लिए इसको खोलना पड़ेगा, और फिर हमको पैन करने में आसानी होगी। ठीक है, ये जो है, जो कैमरा को जो बेस प्लेट के ऊपर जो दिया हुआ है, ये रेल्स है। ये रेल्स क्यों चाहिए हमको? ये रेल्स हमें ये फॉलो फोकस लगाने के लिए, ये एक्सटर्नल वी माउंट बैटरी लगाने के लिए, ये मैट बॉक्स लगाने के लिए ये रेल हमें सहायता देता है। और इसके सिवा भी हम लोग यहाँ पे शोल्डर भी लगा सकते हैं, जो कि हम लोग हाथ में या शोल्डर में कैरी करके कैमरा को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं या शूट कर सकते हैं। ओके, तो ये आर्म है। ये आर्म को भी हम लोग टाइट बकायदा इसको ढीला करके हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ये कैमरा के बारे में। ठीक है, और इसके बाद चलो आप लोग देख लेते हैं इसके मेनू के अंदर क्या क्या है और क्या क्या चेंज कर सकते हो, क्या क्या फीचर है, स्पेसिफिकेशन क्या है।